हम सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने वाले हैं छोटा सा उपाय कि आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो आपके बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे इस छोटे से एक प्यारे से उपाय से। हाँ जी, श्रद्धा पूर्वक आपको करना है यह उपाय। तो देखिए, खाटू श्याम बाबा की मान्यता बहुत सालों से है, लेकिन जो उनको अब ज्यादातर लोग पब्लिक जो जान रही है वो ये लगा लीजिए 3-4 सालों से बाबा को जो माना जा रहा है, बाबा की मान्यता बढ़ी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वो हारे का सहारा है। देखिए, बाबा जब खाटू श्याम कोई दर्शन करने जाता है, मात्र बाबा के दर्शन करने से ही हजारों लाखों लोगों की किस्मत में बदलाव आ चुका है। लोग कई कई सालों से जुड़ी हैं, 5-5, 10-10 सालों से लोग बाबा से जुड़े हैं। बाबा पे लोगों का भरोसा अटूट है। क्यों? लोगों को, जिन लोगों के काम बनते हैं, जिन लोगों के बाबा ने उद्धार करे हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं। जो दुख परेशानी में होता है वहां जाने के बाद उनका भी उद्धार होता है ना। तो इसीलिए बाबा का भरोसा इस तरह बढ़ता चला जा रहा है लोगों के प्रति। तो चलिए, इस भरोसे के ऊपर ही हम आपको बहुत छोटी सी बात बताएंगे। अगर आप बाबा को अर्जी लगा लगा कर कई बार परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि बाबा मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बाबा मेरी फाइल नहीं खोल रहे हैं, या यूं कह लीजिए बाबा मेरी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मात्र ये छोटा सा काम करने से आपकी रुकी हुई अर्जी या कोई भी बाबा के प्रति आपका रुका हुआ काम जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। श्रद्धा और विश्वास से बस आपको धैर्य रखना है। देखिए, आप जब भी खाटू श्याम जाते हैं, खाटू श्याम जाइए, जैसे भी आप पूजा पाठ भक्ति से जो बाबा की करते हैं वो करिए। तो जब आप बाबा के दर्शन करते हैं ना, जब बाबा के प्रति आप दर्शन करते हैं और बाबा को देखते हैं और बाबा आपको देखते हैं, आपका उद्धार समझ लीजिए वैसे जभी हो जाता है। लोगों का, बहुतों का उद्धार तो सिर्फ मात्र बाबा के दर्शन करने से ही हो गया है। तो आपने बाबा के श्रद्धा पूर्वक अच्छे से प्रेम भाव से दर्शन कीजिए। और पहली बात, मैं कमेंट्स में एक बात आ रही थी, मेरे को बार बार मैसेज आ रहा है कि दीदी लोग वीआईपी दर्शन तो कर लेते हैं और हम लोग धक्के खा के करते हैं और हम ढंग से बाबा से कुछ कह भी नहीं पाते हैं। देखो, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप लोग जरूर जाके देखना। देखो, जो लोग वीआईपी दर्शन कर रहे एकदम से निकल जाते हैं, ठीक है, उनको वो आनंद नहीं आएगा जो आप लोग धक्के मुक्के खाते हुए और जब बाबा को देखते हैं ना सब कुछ भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? जितनों के साथ हुआ है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो जो आप धक्के मुक्के खाते हुए एकदम से बाबा की झलक देखते हो, बाबा आपको देखते हैं कि ये कितना दूर से आया है, थका परेशान, धक्के मुक्के खाते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे दर्शन करने, तो यकीन मानिए उसको अपने मन से कोई बाबा को भाव कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा की वो झलक ही सारे भाव अपने आप आपको पहुंचा देती है बाबा तक आपके, यकीन मानिए। इसीलिए जो धक्के मुक्के खा के दर्शन में आनंद है, भाव है, सच्चाई है, मानता है, वो वीआईपी में बिल्कुल भी नहीं है। तो वीआईपी वालों को छोड़ दीजिए जैसे वो कर रहे हैं। आप जो धक्के खा के दर्शन कर रहे हैं, आपकी जो श्रद्धा विश्वास बाबा तक पहुंच रही है वो बाबा जरूर जानते हैं और आप उसी तरह हमेशा दर्शन किया कीजिए। और पहले हम अभी मैसेजों की बात कर रहे हैं, बाद में आपको फाइनल भी बताते हैं कि मेन करना क्या है। दूसरी बात, 13 सीढ़ियां। देखिए, पहले लोग जो है 13 सीढ़ियों के दर्शन किया करते थे, जिनकी मुरादें बहुत पूरी हुआ करती थी, यकीन मानिए इस चीज को। अब तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत से वीआईपी में जा रहे हैं, बहुत सारी लाइनें बढ़ गई हैं क्योंकि बाबा की मान्यता इतनी बढ़ गई है। तो लोग बहुत से क्या सोचते हैं, हम इतनी दूर से दर्शन क्यों करें वहां से। आप जितने लोगों के काम नहीं बन रहे ना, सबसे पहली बात तो आप 13 सीढ़ी के दर्शन करिए बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन होंगे, बिल्कुल सामने फेस टू फेस, सबसे पहली बात। दूसरी, 13 सीढ़ियों को जब भी आप पहली बार से शुरू करेंगे ना, 1 से लेके 13 सीढ़ियां जब तक चढ़ेंगे, बाबा श्याम से अपनी मन्नत कहते रहना और देखना वो 13 सीढ़ी का चमत्कार। आप दोबारा खाटू जाओगे उससे पहले बाबा आपके काम को पूरा कर देंगे, आपकी मन्नत पूरी होगी, आपकी अर्जी पूरी होगी, आपके दिल में जो भी भाव होगा वो बाबा तक तुरंत पहुंचेगा। 13 सीढ़ियों का महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो जिन लोगों को ज्यादा दुख परेशानी है, काम नहीं बन रहे हैं, 13 सीढ़ियों से चढ़ते हुए बाबा से अपने दिल की बात कहें श्रद्धा और विश्वास से, और देखें 13 सीढ़ियों का चमत्कार।
सब रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कितना भी बड़ा दुख परेशानी, कितना भी बड़ा कर्जा हो, संतान की दिक्कत हो, परिवार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी आपकी मन में है, आपको चाहिए, जिस भी चीज के लिए आप बहुत हताश परेशान हैं, 13 सीढ़ियों के प्रति श्रद्धा से अगर आप चढ़ेंगे तो वो आपकी मनोकामना आपको दोबारा खाटू आने से पहले ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, आते हैं एक हम दूसरी बात पे, जो मेन टॉपिक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब आप खाटू श्याम में बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, बाबा श्याम के श्रद्धा से दर्शन करने के बाद आप आगे चलेंगे। देखिए, खाटू श्याम में वहां को आपको एक कबूतर चौक होता है। हाँ जी, किसी से भी पता कर लीजिए जिन लोगों को नहीं पता, लेकिन जितने लोग खाटू जाते हैं उन्हें तो जरूर पता होगा। नहीं पता हो तो आपस में वहीं बराबर में किसी से भी पूछ लीजिए, जगह जगह गार्ड्स होते हैं। ठीक है, खाटू श्याम में कबूतर चौक है। कबूतर चौक के पास एक नीम का पेड़ है। तो कबूतर चौक के पास, जैसे मैंने बताया, एक नीम का पेड़ है। तो उस नीम के पेड़ के पास जब आप जाएंगे तो आपको एक लाल कलर की मोली लेकर जानी है। और लाल कलर की मोली जब आप लेकर जाएंगे तो वहां नीम के पेड़ पे आपको 3 बार परिक्रमा करते हुए उसे बांधना है। और तीनों, जैसे आपने वो मोली हाथ में ले ली, अब आप 3 बार उस मोली को लेकर घूमेंगे, 3 परिक्रमा लगाएंगे उस मोली के साथ, और बाबा का नाम और अपने मन की जो भी इच्छा आपकी है, जो भी आपको दुख परेशानी है, जिसे आप दूर करना चाहते हैं, जो भी आप बाबा से मांगना चाहते हैं, वो 3 परिक्रमा लगाते हुए और उस कलावे को लपेटते हुए बाबा के समीप एक एक परिक्रमा के साथ अपनी वो बात बाबा से कह देना, श्रद्धा और विश्वास के साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वो मोली बचेगी उसको तोड़ना नहीं है, घर पे लाना नहीं है। 3 परिक्रमा के साथ आपने बाबा को बात कह दी। अब उस मोली का जो धागा बचा है उसे, जहां पर आपकी परिक्रमा शुरू हुई थी वहीं पर ही आपको खत्म करनी है, पूरी 3 करके। और जो मोली है वो आपको वहीं पे फंसा देनी है। और हाथ जोड़ लीजिए, बाबा के अच्छे से दर्शन करिए और देखेंगे आपको दोबारा खाटू आते से पहले पहले बाबा आपकी मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। मेरी जिन भी बहनों की अर्जियां रुकी हुई हैं महीनों से, सालों से, जितने भी टाइम से, बहुत जल्द पूरी होगी। किसको बच्चे की प्रॉब्लम है, संतानिक प्रॉब्लम है, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी दुख से बहुत ज्यादा बेचैन है, जो भी आप श्रद्धा से बाबा से उन 3 परिक्रमा के साथ कहेंगे, यकीन मानिए आपको दोबारा खाटू आने से पहले पहले, बुलाने से पहले पहले बाबा आपकी वो मुराद पूरी कर चुके होंगे। आप करके जरूर देखना। इसके लिए पर आपको खाटू ही जाना होगा। 13 सीढ़ियां और जो नीम पे मैंने धागा बोला है, ये दोनों काम एक साथ करके आप जरूर देखना और मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि कितनी जल्दी बाबा ने आपकी ये अरदास पूरी करी है, और अपनी पूरी कहानी बताना। मैं आगे औरों के साथ उस कहानी को डिटेल में पूरा शेयर करना चाहूंगी कि मेरे और श्याम प्रेमियों को पता चले कि देखिए, हमारे द्वारा बताए गए जो भी उपाय होते हैं वो ज्यादातर लोगों के बहुत जल्दी पूरे होते हैं। हाँ, किसी किसी को टाइम लग जाता है पर सबके पूरे होते ही हैं। आप इस उपाय को जरूर करें और मुझे कमेंट्स में शेयरमेंट जरूर करें, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे श्याम प्रेमियों के जो है दुख संकट बाबा इतनी जल्दी पूरे कर रहे हैं। तो कमेंट्स में क्या करना है, जय श्री श्याम जल्दी से लिखिए। क्यों मैं जय श्री श्याम लिखने के लिए सिर्फ इसीलिए कहती हूँ, कुछ नहीं पता कब कौन सा श्याम बाबा का जयकारा आपका, किसका, कब, कहाँ और बाबा तक पहुंच जाए और आपकी सुनवाई तुरंत हो जाए। तो जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।